हेलो गाइस, योर ट्रैवल जर्नी में आपका स्वागत है। वर्धा का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आपको माता महाकाली मंदिर, केलझर गणेश मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तीनों मंदिर आपको दिखाने लिए चलेंगे और तीनों मंदिर के विशेषता के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी। हमारे पीछे आप एक डैम देख रहे हैं और ये डैम धाम नदी पर बना हुआ है। और जब ये डैम बनने लगा तो महाकाली, साथ में महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये तीनों को समर्पित मंदिर डैम के अंदर समाहित हो गया। इसके बाद डैम प्रशासन ने अलग से महाकाली मंदिर और तीनों पिंडी को वापस मंदिर के रूप में फिर से स्थापित किया है डैम के किनारे। तो आइए, चलिए आपको महाकाली मंदिर चल के अंदर से आपको दिखाते हैं। चारों तरफ ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट, साथ में डैम की दीवारें और जंगल के बीचों बीच जनशून्य प्रदेश में ये माता महाकाली मंदिर अभी आप देख पा रहे हैं। माँ की प्रतिमा तो आप देख ही रहे हैं, वाइफ से भरा हुआ है और 51 दीपों की ये अखंड ज्योति अनवरत माँ के हाथे में जल रही है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं। चलिए, माता महाकाली मंदिर से आगे त्रिपिंडी मंदिर अर्थात माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के पिंडी स्वरूप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो चंद कदम दूर है माता महाकाली मंदिर से। अब आप तीनों माताओं के पिंडी स्वरूप का दर्शन करिए। जंगल के बीचों बीच बने इस मंदिर में यदि हम मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छे से ध्यान लगेगा। और सुनाई क्या देगा? बंदरों की आवाज़, शीतल मंद समीर जो बह रही है उसकी सरसराहट की आवाज़, गाय के गले में बंधे घंटियों की आवाज़, उनके रंभाने की आवाज़ हमें केवल सुनाई देगी, जो ध्यान के लिए एक उपयुक्त स्थान है। ये निर्गुंडी का पेड़ है। हाँ। और घुटने के दर्द की एक अचूक दवा है ये अपने आप में। और ये देखिए पेड़ सामने है हमारे ये, और ये भाई साहब देखिए ये पत्तियों को तोड़ रहे हैं और इसको कलेक्ट करके रख लेंगे कुछ दिन के लिए। और इन पत्तियों को गर्म पानी करके और इसमें उबाल कर इसकी सिकाई करते हैं, जिससे घुटने के दर्द और वात रोग में काफ़ी आराम मिलता है। तो ये निर्गुंडी का पेड़ भी हमें यहाँ देखने को मिल गया ये। और साथ ही साथ यहाँ पे अब आप लंगूर बंदर है, ये बंदर की वो वैरायटी जिसको लंगूर या काला मुंह वाला बंदर कहते हैं, यहाँ सामने दिख रहा है। तो ये सामने है और गायों को यहाँ चरते हुए और उनके टन की आवाज़ भी आप सुन पा रहेंगे। तो ये है जंगल के बीच में बना हुआ महाकाली मंदिर। माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, माता महाकाली की जय। मंदिर वाकई में
वाइब्स से भरा हुआ है। और महाकाली मंदिर अलग बना हुआ है जिसको अभी आपने देखा। उसी के बगल में ही तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अलग से पिंडी स्वरूप में डैम प्रशासन ने जो मंदिर बनाया है वो भी हमने आपको दिखाया। ये जगह वर्धा से लगभग 32 किलोमीटर दूर जंगल में है और जंगल का परिदृश्य आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं कि पूरे के पूरे क्षेत्र में जंगल ने अपना आधिपत्य बना के रखा है। और ये जगह वाकई में सुंदर, शीतल मंद समीर बह रही है यहाँ पे। और मंदिर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो प्रेम से बोलिए जय महाकाली। विदर्भ में अष्टविनायक मंदिर है। उनमें से एक मंदिर यहीं वर्धा में केलझर गणेश मंदिर है। आइए आपको दिखाने लिए चलते हैं। केलझर गणपति विदर्भ में अष्ट गणपति के पूजन का विधि विधान है। उनमें से केलझर गणपति एक हैं। आइए उनका दर्शन आपको कराते हैं। मंदिर का शिखर विदर्भ की शैली में बना हुआ है और मंदिर ऊंचे टीले पर स्थापित है। तो आइए कदमताल करते हुए, गणेश जी का नाम लेते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और गणपति बप्पा मोरया सिद्धि विनायक केलझर गणेश का दर्शन आपको कराते हैं। केलझर गणेश की स्वयंभू प्रतिमा है और प्रतिमा के अगल बगल अहाते में कई देवी देवता स्थापित हैं जिन्हें हम आपको दिखा पा रहे हैं। रात का माहौल है और मंदिर में बराबर लाइटिंग की गई है। बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है रात्रिकालीन दृश्य इस मंदिर का। मंदिर का प्रांगण अति विशाल है और इसी विशाल प्रांगण में अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिर देवी देवताओं के बने हैं जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। साथ ही साथ विदर्भ में अष्ट विनायक मंदिर का उल्लेख हम आपके बीच में करते हैं। अष्ट गणपति जो विदर्भ के हैं उनमें वरद विनायक, गौराला भद्रावती, श्री भृष्यंड गणेश मेंढा भंडारा, श्री चिंतामणि गणेश कलम, श्री गणेश टेकड़ी नागपुर, सिद्धि विनायक केलझर जिसका दर्शन अभी आपने किया, सर्वतोभद्र पवनी, अष्ट भुज गणेश रामटेक और साथ ही साथ विघ्नेश अड़ासा। तो ये 8 गणपति विदर्भ के माने जाते हैं। उनमें से सिद्धि विनायक केलझर का भी आपने दर्शन किया है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया।
अछूतों के प्रवेश के लिए जमनालाल बजाज का प्रयास लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। हमारे पीछे आप लक्ष्मी नारायण मंदिर देख रहे हैं। ये मंदिर जमनालाल बजाज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, उन्होंने उस जमाने के छुआछूत को दूर करने के लिए ये मंदिर बनवाया, जिसमें अछूत लोग भी अंदर जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा इस मंदिर की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने किया। उस ज़माने में बहुत सारे मंदिरों में अछूत लोगों को अंदर जाने को नहीं मिलता था। तो आइए आपको मंदिर अंदर से दिखाते हैं। ओम लक्ष्मै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो नारायणाय प्रचोदयात्। आशा ये है, हम लक्ष्मी माँ का ध्यान करते हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, और भगवान नारायण हमें सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक बगल में भगवान शंकर का शिवलिंग है और वहीं हनुमंत लाल जी भी विराजमान हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मंदिर की बनावट और दीवारों पर उकेरे गई नक्काशी उच्च कोटि की है। देखते ही बनता है और मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। वर्धा के 3 स्पॉट या यूं कहें 3 मंदिर हमने इस एपिसोड में आपको दिखाए हैं, जिसमें माता महाकाली मंदिर और उन्हीं के ठीक बगल में माता महाकाली, माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी मंदिर जो बना हुआ है डैम के किनारे, वो हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। तत्पश्चात केलझर गणपति जो अष्ट गणपतियों में से एक हैं, जो यहीं वर्धा में निवास करते हैं और स्वयंभू प्रतिमा है, वो हमने आपको दिखाया है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। उस समय जब जमनालाल बजाज अर्थात 1936 की बात है, जब यह मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, तो उस समय अछूत लोगों को मंदिरों में प्रवेश हमारे पुराने पुजारियों ने बैन किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी क्षोभ की स्थिति थी और अछूतों में मंदिर के प्रति थोड़ी सी जो नाराज़गी थी वो दूर करने के लिए और गांधी जी के सहमति से लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया, जिसे आपने अभी देखा। तत्पश्चात ये पूरा का पूरा वर्धा का हमने जो भी दृश्य दिखाने का प्रयास किया है, ये हमारे 2 दिवसीय प्रवास का एक परिणाम है। और वर्धा जैसा जगह जहाँ पर 3 महामुनि, हम तो यही कहेंगे, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और विनोबा भावे, 3 के तीनों की ये कर्मस्थली, धर्मस्थली, राष्ट्रभक्ति और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल जी भर के तीनों ने मिलकर बजाया है। तो ये माँ भारत भारती के लिए भी वर्धा हमारा एक बहुत ही बड़ा केंद्र 1936 से लेकर 1948 तक बना रहा। और मैं एक बात बताऊं, गांधी जी यहीं से गए थे और अपनी प्रार्थना सभा में 1948 में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी। तो इनका आखिरी प्रवास भी जो 6 महीने पहले रहना शुरू किया था गांधी जी ने, वो सेवाग्राम में बना हुआ है। तो इस तरह से ये 3 को तीनों स्पॉट सेवाग्राम में अति महत्व का स्थान रखते हैं। और चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ
अब वर्धा से विदा लेते हैं और किसी और स्पॉट पर चलकर आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।